हरे कृष्ण। तो अभी शनिवार के दिन अगस्त 16 को हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो जन्माष्टमी की तैयारी में हम भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, विशेष करके उनके द्वारा किए गए असुरों का वध। भगवान गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का नाश करने के लिए और साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए मैं बार बार अवतरित होता हूँ। तो वृंदावन में कंस अनेक असुरों को भेजते हैं कृष्ण को मारने के लिए, और पहला असुर जो भेजते हैं वो पूतना होती है। पूतना एक भयानक राक्षसी थी जिसका भाई था घासुर और बकासुर। तो पूतना के पास एक कला थी जिससे वह आकाश में उड़ सकते थे और बिना किसी वाहन के, और वो अपना वेश बदल करके गोकुल में पहुँचे जहाँ पर नंद भवन में भगवान कृष्ण बाल्य लीला कर रहे थे। भगवान की उम्र कुछ ही दिनों की थी और पूतना इतनी सुंदर लग रही थी, उसने अपने हाथ में एक सुंदर कमल का फूल लगाया था। तो देखकर सब ब्रजवासी को लगा कि शायद लक्ष्मी देवी स्वयं आई है। तो पूतना भगवान कृष्ण को अपने गोद में ले लिए, वो अकेले थे, और पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसके कई कारण बताए गए हैं। एक कारण है कि भगवान सोच रहे थे कि ये राक्षसी है, इसने कई सारे छोटे बच्चों की हत्या की है, मैं इसका मुंह भी देखना चाहता, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। दूसरा कारण है, पूतना के मन में डर पैदा हो रहा था कि ये बालक के अंदर बहुत विशेष शक्ति है, कि डर को कम करने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी और भगवान कृष्ण को पूतना अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाने लगी। उन्होंने अपने स्तनों में भयानक काल कूट जहर भर रखा था, ये 10 बच्चों को मारने की शक्ति रखता था। भगवान कृष्ण ने उनके स्तनों का दूध पीना शुरू किया और दूध के साथ साथ उसके प्राण लेने लगे। पूतना घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो बालक, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कृष्ण किसी को पकड़ लेते छोड़ते नहीं है, आप सभी सावधान रहिए, कृष्ण ने आपको पकड़ लिया है। जो भी एक बार कृष्ण कथा सुनते हैं, एक भी महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण उसको अपने चरणों में हमेशा रखते हैं। कृष्ण कभी भूलते नहीं है। वो भक्त का पतन भी हो जाए भगवान उसको वापस लेकर आते हैं। तो पूतना ने जब देखा कि उसके प्राण खतरे में हैं, तो घर के बाहर निकली, उसने अपना असली रूप धारण किया जो करीब 12 किलोमीटर लंबा था। अब भगवान ने उनके प्राणों को खींच लिया और अंत में पूतना जमीन पर गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने ऐसे अरेंज किया कि जानबूझकर पूतना जहाँ गिरी वही इलाका था जहाँ पर कंस का फेवरेट बगीचा था। पूतना की मृत्यु के बाद सब ब्रज में बिल्कुल भय पैदा हो गया, सब दौड़ते हुए देखने के लिए, और नन्हे से बालक कृष्ण को उन्होंने अपनी गोद में लिया और कई सारे मंत्र बोले कृष्ण की रक्षा के लिए। उनको पता नहीं था कि कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए भगवान के अनेक अवतारों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कृष्ण की रक्षा की जाए। पूतना का जब अंतिम संस्कार किया गया तो उसमें से सुगंध आने लगी। जनरली ऐसे राक्षसियों के शरीर से दुर्गंध आती है, लेकिन क्योंकि पूतना ने अंतिम समय भगवान को स्पर्श किया था, जो भी चीज़ भगवान के संपर्क में आती है वो परम शुद्ध हो जाती है। ओम पवित्रो वा सर्वान वस्तान गतो पीव यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम से भया भयंतर शिव। कोई पवित्र हो या अपवित्र हो, जो भी भगवान कमल नयन को संपर्क में आते हैं वो परम पवित्र बन जाते हैं। तो इस तरह से पूतना भगवान के संपर्क में आने से शुद्ध हो गई, हालांकि वो अशुद्ध थी, पापिन थी। और जब उसका अंतिम संस्कार किया गया उसमें सुगंध आ रही। आचार्यगण बताते हैं कि पूतना को भगवान ने अपने धाम में ले लिया, आध्यात्मिक धाम में, गोलोक वृंदावन में, और वहाँ पर वो यशोदा माता की सेविका के रूप में मदद करने लगी। कृष्ण कितने दयालु हैं कि पूतना तो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, भयानक जहर देने के लिए आई थी, लेकिन फिर कृष्ण ने एक गुण देखा कि मुझे दूध दे रही है, इसलिए भगवान ने उनको अपने धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेज दिया। मतलब हमारे अंदर भक्ति में कितने सारे भी दोष हों जो जहर की तरह हैं, लेकिन अगर हम किसी न किसी तरीके से भगवान के संपर्क में रहते हैं, थोड़ी बहुत सेवा करते रहते हैं, तो भगवान दोषों को दूर करके हमें अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। ऐसे कहा गया भागवत में, उद्धव जी कहते हैं,
अहो बकीयम स्तन कालकूटम। वो कह रहे हैं कि अहो बकी, बकी यानी बकासुर की बहन पूतना। पूतना जो राक्षसी, जो डायन थी, जिसने स्तनों में कालकूट जहर लगा रखा था, उसको जब उसने भगवान की सेवा की न जानते हुए और जहर देने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, तो ये भगवान ने उनको अपने धाम में ले लिया। भगवान से में अच्छाई देखते हैं, बुराई को माफ़ कर देते हैं। ये कहानी का लेसन है कि हमारी चाहे भक्ति में कितने दोष भी क्यों न हो, लेकिन कृष्ण उन दोषों को दूर करके हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो उद्धव जी बोलते हैं, कम वा दयालु शरणम ब्रजे। ऐसे दयालु कृष्ण हैं, उनको छोड़कर किसकी शरण में जाए। तो हमें कृष्ण की शरण में आना है। कैसे? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो महामंत्र बोलते हैं, तो हम कृष्ण की शरणागति को स्वीकार करते हैं और हमारे हृदय के सारे अनर्थ जो पूतना बकासुर अगासुर की तरह वो दूर हो जाते हैं और हमारा हृदय में वृंदावन धाम प्रकट होता है, जहाँ पर राधा और कृष्ण की तरह दिखाई पड़ती। हरे कृष्ण। धन्यवाद।